हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचपीएससी पीजीटी की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी का अपडेट आप सभी के लिए आया है। आप सभी को पता है लास्ट ईयर भी वैकेंसीज आई थी जो कि परमानेंट थी मेवात और आरओएच कैडर में, और अब की बार फिर इस साल आपको नई वैकेंसीज देखने को मिल रही है। काफी बढ़िया पोस्ट है यहाँ पर। 3000 प्लस वैकेंसीज आपको डिफरेंट सब्जेक्ट में देखने को मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं, अगर आप पिछली वैकेंसीज में थोड़े बहुत नंबरों से अगर आप चूक गए हैं, तो अब आप इनको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं और अपनी एक सीट यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। 90 प्लस पेज का आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, और जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, एक वीडियो में पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट है यहाँ पर भी आपको लगा दूंगी। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या कहा गया है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, फीस वगैरह के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, और साथ ही एग्जाम पैटर्न को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि ये एचएसएससी नहीं है, ये एचपीएससी निकालती है, तो इनका पैटर्न जो है वो अलग है। लास्ट ईयर से आप थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हो। हर सब्जेक्ट का इन्होंने सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला है, इनकी साइट पर आप जाकर के विजिट कर सकते हो जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। और इस 90 पेज का जो पीडीएफ मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया है, उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी मेंशन करके किया गया है। तो इस वीडियो को डिटेल से आपने देखना, आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 3000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आपके लिए रिलीज करी गई डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें से कुछ जो आपके सब्जेक्ट है वो ओनली आरओएच के लिए आए हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके ओनली मेवात के लिए निकले हैं, और इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो दोनों के लिए निकले हैं, जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज के लिए। अभी जो बात करेंगे, टोटल पोस्ट आपकी 3069 है। डेट की बात करें तो आज ही आपका नोटिफिकेशन आया है, और 25 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में आप ये फॉर्म भरेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी फॉर्म भरने की ही होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में भी बात करेंगे, भी एग्जाम की क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। एज की बात करें तो 18 to 40 ये 2 ईयर्स ही हमेशा हरियाणा में होता है, और जो क्रूशियल डेट है कि भाई कब तक आप अपनी एज कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा 18 अगस्त यहाँ पर रखा गया कि 18 अगस्त के बाद आपकी आयु जो है वो 42 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। तो ये एज की बात हो गई है। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी। पीजीटी के अंदर एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई भी डाउट है किसी भी कैंडिडेट का नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। यहाँ पर आपका पीजी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ ही आपसे बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर करी गई है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए है, और इसके अलावा जो ये मांगते हैं कि भाई आपके पास 10th में हिंदी वगैरह हो, संस्कृत वगैरह हो, 12th में आपका हिंदी एक विषय हो, जो कि बेसिक सी चीज है, ठीक है, वो आप सभी के पास होगी। तो एचटेट का क्वालिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट आपके पास हो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। अगर आप फिजिक्स से भरे हो तो फिजिक्स का एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और जो आपका जो वैलिडिटी है वो आप सभी को पता है 7 ईयर्स रखी गई है। तो जो भी आपकी डेट हो वहां पर एचटेट के सर्टिफिकेट में, उससे आप 7 साल काउंट कर लेना, और आपका फिर वो वैलिडिटी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी है। आप रिजर्वेशन वगैरह भी इन्होंने बताया है, तो काफी लंबा है, वो मैं आपके साथ यहाँ स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगी। तो ओबीसी की अगर आप है तो 5 ईयर्स का इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। एससी कैटेगरी है तो 5 ईयर्स का दिया है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है तो 5 ईयर्स का है। इसके अलावा अगर आपका ये कैटेगरी है पीडब्ल्यूबीडी, और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी इन सब में आते हो तो 5 साल का आपको अलग से यहाँ पर दिया गया है। मिलिट्री वाइफ है, अगर आपके हस्बैंड मिलिट्री सर्विस के दौरान डिसेबल है तो फिर आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। विडो डिवोर्स्ड है तो 5 साल का। इसके अलावा अगर आप लीगली सेपरेटेड रह रही हैं अपने हस्बैंड से और आपको 2 साल हो गया तो भी आपको 5 साल यहाँ पर लिखा गया है। लिखा और भी बहुत सारी चीजें गई हैं जिनको आप पढ़ लेंगे, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। इसके पहले फीस बता देती हूँ। फीस आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 0 है। इसके अलावा 250 और 1000 रुपए यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। और साथ ही टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह डाल देती हूँ। चलिए, आप इसमें ध्यान में रखिए 3 स्टेप प्रोसेस होता है। एक स्टेप आपका होता है स्क्रीनिंग का एग्जाम, और सेकेंड होता है आपका मेन एग्जाम, और थर्ड होता है आपका इंटरव्यू। इसके अंदर इंटरव्यू होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। स्क्रीनिंग आपका यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग होता है, इतनी चीज ध्यान में रखेंगे। इसके मार्क्स आपके फाइनल में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है यहाँ पर, और आपको 25% मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य है, आप मेंस में जाए तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। टाइम रहेगा 2 घंटे का, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके मेंस में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपके जनरल सेक्शन के रहेंगे, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रहेंगे।
अब इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने मतलब जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है इसमें भी आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, और सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, आप उस पीडीएफ में देख सकते हो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो कि सिलेबस का है। जनरल सेक्शन का जो सिलेबस रहेगा वो आपका हरियाणा जीके रहेगा। इसका 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि फेवरेट टॉपिक होता है हरियाणा जीके और हरियाणा के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स से मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस की बात करी जा रही है और कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा एजुकेशन, साइकोलॉजी और पेडागोजी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। इससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हो। साथ ही एक मैराथन मैंने ली हुई है, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो इस मैराथन को भी आप देख के जा सकते हो, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ज्यादा उसमें से कुछ नहीं आएगा। वैसे लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन आया नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर करें। 25 मार्क्स है, लेकिन हमें सिर्फ 25 मार्क्स के लिए नहीं यहाँ पर पढ़ना है, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने ताकि आप यहाँ पर मेन्स में आ पाए। तो ये आपका जनरल सेक्शन का सिलेबस है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जिन बच्चों का, जिन भी कैंडिडेट के 25% से यानी कि 25 नंबर मिनिमम है, 100 में से 25%, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें आपको मिनिमम 25 नंबर लाने की रिक्वायरमेंट है, तभी आप मेंस में जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 25 आगे मेंस में चले जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर है ऑब्वियसली बात है वो डिपेंड करता है। तो जो मेंस में कैंडिडेट जाएंगे वो 4 गुना कैंडिडेट जाएंगे। अपने जो भी आपके कैटेगरी वाइज पोस्ट है उसका 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के अंदर, जो कि आपका सब्जेक्टिव रहेगा। लास्ट टाइम भी आपका सब्जेक्टिव था और अब की बार भी आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव रहेगा, आपको लिखना होगा इसमें। ठीक है, तो 4 गुना पोस्ट यहाँ पर जाएंगे। 25 से कम नंबर अगर स्क्रीनिंग में है आप बाहर हो जाओगे, 25 है तो फिर उसके बाद आपको 4 गुना देखा जाएगा, भी आपकी जो पोस्ट है उसका 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये आपका 150 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव होगा और टाइम रहेगा 3 आवर्स का। ये जो वेटेज लेकर के जाता है वो 87.5% लेकर के जाता है और 12.5% आपका इंटरव्यू रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये मेंस एग्जाम और इंटरव्यू कराएगा, इसका कोई भी रोल नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इसमें 25 नंबर लाने हैं अपने सब्जेक्ट को मिला करके और इस जनरल सेक्शन को मिला करके। ठीक है, तो 87.5% इसका लिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपको अपना सिलेबस दिया गया जिसको आपको पढ़ना होगा और इसको क्लियर करना होगा। इसमें आपको लेना पड़ेगा 35% मिनिमम, 35% यानी कि 35% 150 नंबर का आप निकाल लेना, और ये आपके मिनिमम है भाई। इससे कम आएंगे तो फिर आप बाहर हो जाओगे, अगर इतने हैं तो फिर उसके बाद आप यहाँ जाओगे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपके कितने ज्यादा मार्क्स हैं। इंटरव्यू में जब भी जाएंगे तो 2 गुना आपके पर पोस्ट का आ जाएगा, यानी कि उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि पर पोस्ट 2 टाइम के अंदर आते होंगे। मान लो अगर किसी में 10 सीटें हैं तो 20 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिनके भी क्वेश्चन मतलब जो इसके इन 20 पोस्ट के अंदर जिनके भी नंबर आएंगे उनको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। तो 2 टाइम रहेगा। स्क्रीनिंग से मेंस में आने के लिए 4 टाइम को रखा जाएगा और यहाँ से इधर लाने के लिए 2 टाइम को रखा जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा नंबर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा इंटरव्यू में। अब यहाँ जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसका 12.5% आपका नंबर यहाँ पर आपका एड ऑन किया जाएगा। 87.5% आपका मेन से लिया जाएगा और 12.5 आपका किससे लिया जाएगा, इंटरव्यू से। और इसके हिसाब से आपकी फिर क्या बनेगी भाई, मेरिट बनेगी। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन्होंने बता रखे हैं वो ये बता रखे हैं भाई, आपको पर ऑप्शन में, पर क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। जो आपका स्क्रीनिंग होगा ना, इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि अभी स्टार्ट कर दिया है हरियाणा में। जब भी कोई एग्जाम होता है आपको ABCDE यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ABCDE। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको ABCD में से किसी एक को चूज करना होगा। लेट्स से कि अगर आपको आंसर नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप E वाले ऑप्शन को फिल करके आएंगे, E वाले ऑप्शन को आप बबल करके आएंगे। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की हो जाएगी। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, वैसे भी है, लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करेंगे तो भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी, ये कहना है इनका। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू कोई भी 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस कोई भी अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ देते हैं 10 क्वेश्चन स्क्रीनिंग के अंदर, तो फिर आप वैसे ही इस पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा तो कौन नहीं करेगा। अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आपको ऑप्शन ई को यहाँ पर बबल करके आना है, ताकि आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपका पैटर्न लास्ट टाइम भी था और इस बार भी रहेगा। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।